नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है और आज इस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर 6 नंबर दिला करके जाए। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है जो लैक्टेशन में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका मेमोरी ग्लैंड, और इस मेमोरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको लिख करके बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं चलूंगा तुरंत एनसीईआरटी की लाइंस पर, जहाँ पर हर चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलते हैं एक सादे पेज की ओर जहाँ पर हम आपको लिख करके समझाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं जो ह्यूमन का मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, यानी कि हम बात करें ह्यूमन के मेमोरी ग्लैंड की, ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन का मेमोरी ग्लैंड स्थित कहाँ होता है। सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करते हैं। ये लोकेशन कहाँ होता है इसका, तो ह्यूमन का जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है, पाया जाता है आपके चेस्ट में, ठीक है, जहाँ पाया जाता है चेस्ट में पाया जाता है, यानी कि जो आपकी छाती होती है वहाँ पर पाई जाती है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये सेकेंड रिब से 6th रिब तक फैला होता है, सेकेंड से 6th रिब तक फैला होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये स्टर्नम जो होता है ना, स्टर्नम के दोनों साइड पाया जाती है, ये समझ में आया। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो होता क्या है, तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, एक मॉडिफाइड ग्लैंड होता है। किसका, तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये एक मॉडिफाइड ग्लैंड है, ठीक है। लिखेंगे मेमोरी ग्लैंड, memory gland is the modified gland of sweat gland, ठीक है। किसका ग्लैंड होता है ये, स्वेट ग्लैंड, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है क्या होता है, वो स्वेट ग्लैंड का एक मॉडिफाइड रूप होता है, ठीक है, मॉडिफाइड ग्लैंड होता है। तो वो स्वेट ग्लैंड क्या करती है, पसीना निकालती है, और मेमोरी ग्लैंड क्या करती है, मिल्क को सिक्रीट करती है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगले पॉइंट की अगर हम बेटा बात करते हैं तो अगले पॉइंट में क्या होगा, अगले पॉइंट में अगर आप देखना चाहते हैं तो अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो उसके एक्सटर्नल पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के एक्सटर्नल पार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सटर्नल पार्ट में अगर आप देखें तो एक्सटर्नल पार्ट में क्या होता है, निप्पल पाया जाता है। क्या पाया जाता है एक्सटर्नल पार्ट में, एक्सटर्नल पार्ट में पाया जाता है निप्पल, ठीक है। अब निप्पल क्या होता है, निप्पल एक हिस्सा ऐसा होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, मिल्क को सक करता है। और दूसरी बात तो अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, एरियोला होता है, ठीक है, एरियोला होता है, ठीक है। एरियोला क्या करता है, तो एरियोला क्या होता है, एक डार्क पार्ट होता है, डार्क पार्ट यानी कि काले गहरे रंग का पार्ट होता है। और ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है। अब सेंसिटिव पार्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील पार्ट होता है। जैसे ही ये एक बच्चे के मुख से टच होता है तुरंत क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और सिक्रीट करना शुरू कर देती है मिल्क को। आई होप ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम मेमोरी ग्लैंड के इंटरनल पार्ट की बात करते हैं तो इंटरनल पार्ट में क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानना पड़ेगा कि मेमोरी ग्लैंड बना किसका होता है। तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो किसका बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू का मेमोरी ग्लैंड बना होता है। ये समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो अंदर से 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 लोब में बटा होता है। 15 to 20 लोब में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। और प्रत्येक लोब में अगर हम बात कर रहे हैं इन ईच लोब की बात कर रहे हैं तो मेनी लोब्यूल्स होते हैं, मेनी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है वो भी जान लेते हैं। तो मिल्क के सिक्रेशन की डायरेक्शन जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे धीरे से एनसीईआरटी की लाइंस पर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, जो मिल्क होता है वो बनता कहाँ पर है, एल्वियोली में बनता है। एल्वियोली से जो मिल्क होता है वो आता है आपके मेमोरी ट्यूबुल्स में आता है, ठीक है। मेमोरी ट्यूबुल से कहाँ जाता है, मेमोरी ट्यूबुल से जाता है ये मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट में जाता है, ठीक है। मेमोरी डक्ट से होते हुए क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है। लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए ये निप्पल के थ्रू क्या होता है,
बाहर निकल जाता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगर हम इसके आगे की ओर, तो ये किस किस सेल्स से बना होता है, क्या क्या चीज़ें इसकी फंक्शनिंग होती है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट हो गया, CUET हो गया, बीएससी आपका BHU से हो गया, वहाँ पर जो कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कभी कभी क्या होते हैं, कौन कौन सी हार्मोन्स यहाँ पर काम करती हैं तो उसके बारे में पूछता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है मैमरी ग्लैंड के अंदर। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल, एपिथेलियल, इपिथेलियल लिख देते हैं, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, दुग्ध का स्राव करता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल से क्या करता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है मायोपेथिलियल सेल। ठीक है, क्या पाया जाता है, मायो एपिथेलियल सेल पाया जाता है। अब ये मायो एपिथेलियल सेल क्या करता है, जैसे ही मिल्क बन गया और ये मायो एपिथेलियल सेल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करके यानी कि संकुचन करके दबा दबा करके दूध को बाहर निकालने का काम करता है। इतनी समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ सेल्स तो हो गई, इसके अलावा क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ ग्लैंड भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर ग्लैंड पाए जाते हैं। अब ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेन रूप से हार्मोन्स की। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन जो डक्ट का विकास करती है, यानी कि जो नलिकाएं पाई जाती है उसके डेवलपमेंट में मदद करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एल्वियोली का विकास करती है। ठीक है, एल्वियोली के विकास में मदद करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन क्या करती है, प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करती है, यानी कि मिल्क के फॉर्मेशन में मदद करती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है बेटा, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दूध को निप्पल तक ले आता है, यानी कि मिल्क इजेक्शन की बात करता है। क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। सो इस तरीके से हमने बहुत सारे बेसिक पॉइंट को पढ़ लिया। अब चलते हैं एनसीईआरटी की लाइंस पर कि एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है और आपको क्या समझने की ज़रूरत है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो होता है आपका क्या, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो किसी में होता पाया जाता है, एक फीमेल मैमल में पाया जाता है, जो इसका मेन कैरेक्टर होता है। द मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्रेस्ट कहलाती है। डेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, जो क्या करती है, ग्लैंडुलर टिश्यू को कंटेन करती है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि मॉडिफाइड ग्लैंड है स्वेट का। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, उसमें क्या होती है, फैट अलग अलग मात्रा में फैट पाई जाती है। जो फैट होती है किसी फीमेल के ब्रेस्ट में, किसी फीमेल के स्तन में फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिस वजह से उसकी साइज क्या होती है, ज़्यादा दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। और फैट की मात्रा अगर कम रहेगी तो साइज कम रहेगी। द ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कि जो आपकी ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, आप ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है प्रत्येक मेमोरी के अंदर क्या होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब के अंदर डिवाइड होता है, और जो क्लस्टर ऑफ सेल को बनाए रखता है जिसको कहते हैं एल्वियोली। द सेल्स ऑफ एल्वियोली सिक्रेट मिल्क, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि जो एल्वियोली की सेल्स होती है वो क्या करती है, मिल्क का सिक्रेशन करती है, विच इज स्टोर्ड, जो स्टोर होता है इन अ कैविटी, जिसको ल्यूमेन कहते हैं। आप एल्वियोली की कैविटी में क्या होता है, वो स्टोर होता है। द एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबुल्स, यानी कि एल्वियोली जो होती है वो मेमोरी ट्यूबुल्स के अंदर ओपन होती है। द ट्यूबुल्स ऑफ ईच लोब, जो प्रत्येक लोब की जो ट्यूबुल्स होती है ज्वाइंट होती है और फॉर्म करती है मेमोरी डक्ट की, और बहुत सारे मेमोरी डक्ट जो होते हैं वो ज्वाइन करके क्या बनते हैं, एक वाइडर मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये एम्पुला जो होती है, बहुत सारी एम्पुला आपस में मिल करके लैक्टिफेरस डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो बाहर निकालता है मिल्क को। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में
आ गई होगी। तो आई होप आप अगर इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर पक्का ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एएसबी बायोलॉजी क्लासेस के परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ाती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए। आपको कहाँ पर डाउट है, आप डाउट को कमेंट करिए, मैं तुरंत वहाँ पर आपको डाउट का क्लियरिफाई करूँगा।